रहस्य एक ऐसा नाम है जिसे सुनकर किसी का भी ध्यान इसकी ओर आकर्षित हो जाता है। और ये तो आपको पता ही होगा कि हमारी दुनिया कितनी बड़ी है, जिसमें कि हमारा पूरा ब्रह्मांड और उसमें छुपे कई रहस्य, और इनमें से कई रहस्य ऐसे हैं जिन्हें इंसान आज तक समझ नहीं पाया। और इस दुनिया के अनसुलझे रहस्य भी काफी विचित्र हैं, जो हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही 5 अनसुलझे रहस्यों के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिन रहस्यों को आज तक कोई भी नहीं समझ पाया। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके एक सब्सक्राइब से किसी की जिंदगी बदल सकती है। और वीडियो एडिटिंग करने में यार काफी टाइम लगता है, सो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। दी बेस्ट टॉप 5। नंबर 5, अश्वत्थामा का जिंदा होने का रहस्य। आपको महाभारत के अश्वत्थामा याद है ना? और आपने ये भी सुना होगा कि अश्वत्थामा का वजूद आज भी है। दरअसल पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए अश्वत्थामा को उनकी एक चूक भारी पड़ी और श्री कृष्ण ने उन्हें युगों युगों तक भटकने का श्राप दे दिया। ऐसा कहा जाता है कि पिछले लगभग 5000 वर्षों से श्री कृष्ण के दिए गए श्राप की वजह से अश्वत्थामा आज भी भटक रहे हैं। सुनने में आया था कि मध्य प्रदेश के बुरहानपुर शहर से लगभग 20 किलोमीटर दूर असीरगढ़ का किला है, और लोगों का कहना है कि इस किले में स्थित शिव मंदिर में अश्वत्थामा आज भी पूजा करने आते हैं। वहाँ के स्थानीय निवासी अश्वत्थामा से जुड़ी कई कहानियाँ सुनाते हैं। उन लोगों का कहना है कि उनमें से कई लोगों ने अश्वत्थामा को देखा है, और वे ये भी बताते हैं कि अश्वत्थामा को जिसने भी देखा उसकी या तो मानसिक स्थिति खराब हो गई या फिर उसकी कुछ दिन बाद मृत्यु हो गई। और उनमें से कईयों का ये भी कहना था कि अश्वत्थामा पूजा करने से पहले किले में स्थित तालाब में नहाते भी हैं। और इतना ही नहीं, बल्कि बुरहानपुर के अलावा मम्र के ही जलमपुर शहर के गोरीधर नर्मदा नदी के किनारे भी अश्वत्थामा को कई लोगों ने भटकते हुए भी देखा है। और इतना ही नहीं, बल्कि वहाँ के आसपास के निवासियों का ये भी कहना है कि कभी कभी अश्वत्थामा अपने मस्तक के घाव से बहते खून को रोकने के लिए हल्दी और तेल की मांग भी करते हैं। लेकिन यह बात कितनी सच है इसका पता आज तक नहीं चला। ये एक रहस्य ही बना हुआ है। तो आप लोगों को क्या लगता है, क्या अश्वत्थामा आज भी जिंदा है और उन्हें लोगों द्वारा देखे जाने के सबूत सच हैं या झूठ? कमेंट में अपने विचार जरूर बताना। नंबर 4, द डांसिंग फ्लैग ऑफ 1518। यह बात है स्टार्सबर्ग शहर की सन 1518 में, जब गर्मियों के दिन चल रहे थे, कि इस शहर में अचानक एक रहस्यमयी घटना होती है। दरअसल इन गर्मियों के दिनों में एक महिला सड़क पर भयानक तरीके से नाचने लगती है और रुकने का नाम भी नहीं लेती। इस महिला को नाचते नाचते कब दिन से रात हो जाती है और रात से दिन, लेकिन ये महिला नाच ही रही थी। लोगों ने इसे मानसिक संतुलन खराब होना सोचा, लेकिन यहाँ के लोग हैरान तो तब हो गए जब इस नाचती हुई महिला के साथ साथ एक सप्ताह में 34 अन्य महिलाओं ने नाचना शुरू कर दिया। यह सब देखकर यहाँ के लोग काफी डर गए और हैरान भी रह गए। और देखते ही देखते नाचती हुई महिलाओं की संख्या एक महीने में 400 तक पहुँच गई। लेकिन ये महिलाएं नाचने से रुकी नहीं रही थी। इन महिलाओं को देखकर यही लग रहा था जैसे कि मानो इनमें किसी आत्माओं ने वास कर लिया है, क्योंकि नाचने का ना ही कोई मौका था और ना ही कोई वजह। कई महिलाओं की तो नाचते नाचते मौत भी हो गई थी। फिर वहाँ के लोगों ने इन नाचती महिलाओं को रोकने के लिए धार्मिक पुरोहितों, तांत्रिकों और साथ में स्थिति को नियंत्रण करने के लिए डॉक्टरों और वैज्ञानिकों को भी बुलाया गया। लेकिन इस घटना पर सभी लोगों की अलग अलग राय थी। धार्मिक पुरोहितों और तांत्रिकों का कहना था कि इस शहर पर किसी नकारात्मक शक्तियों का वास है, लेकिन डॉक्टरों और वैज्ञानिकों का कहना था कि ये सभी औरतें मानसिक रोगी हैं। लेकिन सोचने वाली बात तो यह है, क्या वो सभी औरतें मानसिक रोगी थी या फिर कोई और वजह थी? इसके पीछे का रहस्य आज तक कोई भी नहीं सुलझा पाया। नंबर 3, रूपकुंड झील में पाए गए मानव कंकाल। रूपकुंड झील हिमालय पर्वतों में स्थित है। कहते हैं इस तट पर कई मानव कंकाल पाए गए, लेकिन वहाँ के लोग तब चौंक गए जब उन्होंने 22 फुट लंबा विशाल नर कंकाल देखा। दरअसल पिछले कई वर्षों से भारतीय और यूरोपीय वैज्ञानिकों के विभिन्न समूह इस रहस्य को सुलझाने के कई प्रयास किए हैं, पर हर बार वह नाकाम ही रहे। सुनने में आया था भारत के उत्तरी क्षेत्र में खुदाई के समय नेशनल जियोग्राफी को
22 फुट का विशाल नर कंकाल मिला। कहते हैं इस कंकाल को वर्ष 2007 में नेशनल जियोग्राफी की टीम ने भारतीय सेना की सहायता से उत्तर भारत के इस इलाके में खोजा था। बताया जाता है कि कदकाठी के हिसाब से यह कंकाल महाभारत के भीमपुत्र घटोत्कच के विवरण से मिलता जुलता है। वैज्ञानिकों और वहाँ के खोजकर्ताओं का कहना है कि आज से 1 करोड़ साल पहले इतने विशालकाय मानव हमारी धरती पर रहा करते थे। लेकिन इससे हटके कई लोगों का यह दावा है कि उन्होंने आज भी इतने बड़े विशालकाय मानव को रियल में देखा है। पर सोचने वाली बात तो यह है, क्या पहले के समय में भारत में ऐसे विशालकाय मानव रहते थे और क्या वह आज भी मौजूद हैं? तो आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताना। नंबर 2, रामेश्वरम में तैरते पत्थरों का रहस्य। हिंदू पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि श्री राम ने अपनी सीता को रावण से बचाने के लिए श्रीलंका पहुंचने के लिए एक फ्लोटिंग पुल का निर्माण करवाया था और यह फ्लोटिंग ब्रिज राम सेतु या एडम ब्रिज के नाम से जाना जाता है। यह पुल पूरी तरह से फ्लोटिंग पत्थरों से बना हुआ है, लेकिन चौंकाने वाली बात तो यह है कि इस क्षेत्र के आसपास मौजूद सभी पत्थरों में कुछ पत्थर सामान्य स्थिति में हैं, लेकिन जब इन पत्थरों को पानी में डाला जाता है तो यह पत्थर पानी के ऊपर तैरते हैं। पानी के ऊपर तैरते ये पत्थर और इस पुल का वैज्ञानिकों द्वारा कई बार अध्ययन किया जा चुका है, लेकिन इसके पीछे का रहस्य आज तक कोई भी सामने नहीं ला पाया। कुछ लोगों का कहना है यह कुदरत का करिश्मा है, तो कुछ लोगों का मानना है यह श्री राम की शक्तियों का वरदान है। तो आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताना। नंबर 1, समुद्र के नीचे द्वारिका नगरी। यह तो आप जानते ही होंगे कि द्वारिका धाम हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक है और यह गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में अरब सागर के द्वीप पर स्थित है। इस नगरी का धार्मिक, पौराणिक एवं ऐतिहासिक महत्व है। ऐसी मान्यता है कि श्री कृष्ण मथुरा छोड़ने के बाद अपने परिजनों एवं यादव वंश की रक्षा करने हेतु भगवान श्री कृष्ण ने भाई बलराम तथा यादव वंशियों के साथ मिलकर द्वारकापुरी का निर्माण विश्वकर्मा से करवाया था। कहते हैं कि श्री कृष्ण की मृत्यु होने के साथ साथ ही पूरी द्वारिका नगरी समुद्र में डूब गई और आज भी आधुनिक खोजों के द्वारा इस क्षेत्र में रेत एवं समुद्र के अंदर प्राचीन द्वारिका के अवशेष प्राप्त हुए हैं। लेकिन वैज्ञानिक महाभारत और रामायण जैसी घटनाओं पर विश्वास नहीं करते, इसीलिए इस नगरी की खोज के बावजूद भी वह यह साबित नहीं कर पाए कि यह कृष्ण की बसाई द्वारिका नगरी ही है और इसीलिए यह नगरी आज भी एक रहस्य ही बनी हुई है।